देश का दुर्भाग्य है ये। आज देखने में ये बातें अच्छी लग रही हैं, कल को ये आग जो है, अभी दूसरों के घर जल रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है ये सब बातें। कल को इस आग की लपेटें, इस आग की तपिश आपके और हमारे घरों तक भी आएगी ये। उस समय कोई आपका सहारा नहीं बनेगा। आप विपक्ष के लोगों, फिर कहाँ अदालत की ज़रूरत है? फिर अगर इसी तरह से फैसले किए जाएंगे, योगी जी ने सोच लिया किसी को कि ये अपराधी है और उसे मार दिया। ये इस तरह का अंधेर नगरीय चौपट राजा वाली कहानी है, जिसको कह दिया इसका एनकाउंटर कर दो और ये अपराधी था, वो अपराधी हो गया। सरकार को देखना ये चाहिए कि इस मुख्यमंत्री की जाति के अपराधी क्यों छुट्टा घूम रहे हैं आज। और आम जनता में इस तरह का एक संदेश जा रहा है कि केवल ये जाति और धर्म के नाम पर ये काम कर रहे हैं। कुछ जातियों को टारगेट कर रहे हैं ये, कुछ धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं ये, और उन्हीं के ऊपर सारी कार्रवाई कर रही है। मैं फिर सरकार का एक काम करने का जो मॉडल है सरकार का, वो ये है कि कुछ बड़े नाम चिन्हित कर लेते हैं, ये स्टंट करते हैं। एक्चुअली वास्तव में अपराधों को ख़त्म करने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं ये। कुछ बड़े नामों को चिन्हित करके, उनको प्रचारित करके, उन्हें एलिमिनेट करके, उनको टारगेट करके समझते वाहवाही लूटने का केवल काम करते हैं ये। इसे वाहवाही नहीं मिलने वाली। प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहद ख़राब है। रोज़ घटनाएं हो रही हैं, रोज़ किसी न किसी तरह की आपराधिक घटना होती है। कल ही एक स्कूल कॉलेज के बच्चे को घर से कॉलेज से पेपर देकर निकल के आ रहा था, उसको लाठी डंडों से पीट पीट के मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पब्लिक में बहुत भारी असंतोष है। तो उस योगी जी तो कहते हैं, उनका बयान अभी भी वायरल हो रहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। कितने माफियाओं को मिट्टी मिला दिया? फिर घटनाएं कौन लोग घटनाएं कर रहे हैं? ये सवाल ये माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं। कुछ लोगों को ये टारगेट करके, उसको प्रचारित करके वाहवाही लूटने का बस काम कर रहे हैं ये। वास्तव में इनका न तो कोई इरादा है अपराधों को खत्म करने का, न कहीं माफियाओं के विरुद्ध सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें खत्म करने का इरादा है। केवल कुछ लोगों को चिन्हित करके, जिसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का भी रूप दिया जा सके इसको, इस तरह के अपराधियों को जिसमें कि सांप्रदायिकता का भी एक रूप दिया जा सके, ऐसे ही लोगों को टारगेट करके, जानबूझ के चिन्हित करके ये उनके ऊपर कार्रवाई करने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार तो अपराधियों का नाम लेती है, वो तो आप बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक का रूप देने की कोशिश करती है, आप ये बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष ने, उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने मांग की थी कि सारे माफियाओं की लिस्ट एक सार्वजनिक कर दी जाए। कौन कौन माफिया है जरा पुलिस रिकॉर्ड में देख लें कि कितने, तो माफियाओं की एक लिस्ट सार्वजनिक कर दें, उसमें पता लगेगा फिर कौन कौन से माफिया नंबर 1 नंबर 2 से लेके पहले 50 माफिया कौन कौन से हैं, उसमें से कितनों को खत्म कर दिया इन्होंने, कितनों पे कार्रवाई चल रही है। खुले आम नेतागिरी करते घूम रहे हैं लोग पब्लिक के बीच में। तो कहीं ना कहीं किसी विशेष, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार्रवाई नहीं किया, किसी भी अपराधी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो। उससे ये बात को बिना सोचे हुए, इस बात को बिना देखे हुए सरकार को कार्रवाई करनी ही चाहिए। परंतु यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि केवल कुछ लोगों को, किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ, किसी जाति विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। अगर बार बार ये बात कही जाती है कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाति के किसी अपराधी के खिलाफ कहाँ कार्रवाई होती है? बहुत सारे नाम, जो माफिया में बहुत सारे नाम हैं, अगर पुलिस के रिकॉर्ड में देखेंगे तो बहुत बड़े माफिया हैं जो छुट्टा घूम रहे हैं। जो तो योगी आदित्यनाथ क्या जातिवाद कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से सभी विपक्षी दलों का और आम जनता में इस तरह का एक संदेश जा रहा है कि केवल ये जाति और धर्म के नाम पर ये काम कर रहे हैं। कुछ जातियों को टारगेट कर रहे हैं ये, कुछ धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं ये, और उन्हीं के ऊपर सारी कार्रवाई कर रही है। मैं चाहिए हमें, अपराधी होता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पर यह नहीं होना चाहिए कि आपकी जाति के अपराधी अगर हैं तो उनके ऊपर एक वरद हस्त रखा हुआ है इन्होंने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, कहीं सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। तो सरकार को देखना ये चाहिए कि इस मुख्यमंत्री की जाति के अपराधी क्यों छुट्टा घूम रहे हैं आज। क्या आपको लगता है जिस तरीके से अदालत को छोड़कर देश की जनता बुलडोजर पे, क्या पुलिस के एक्शन पे ज़्यादा भरोसा करने लगी? देश का दुर्भाग्य है ये। आज देखने में ये बातें अच्छी लग रही हैं, कल को ये आग जो है, अभी दूसरों के घर जल रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है ये सब बातें। कल को इस आग की लपेटें, इस आग की तपिश आपके और हमारे घरों तक भी आएगी ये। उस समय कोई आपका सहारा नहीं बनेगा। आप विपक्ष के लोगों को निस्तारभूत करते जा रहे हैं। विपक्ष की आवाज़ प्रजातंत्र में हमेशा रहनी ही चाहिए, उस आवाज़ को आप दबाते चले जा रहे हैं। कल को आम जनता के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, किसी को भी ये उठा लेंगे, मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। तो और उसके बाद आपकी आवाज़ उठाने वाला, जनता की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं यही बात कहना चाहूँगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, पर देश के संविधान के तहत, देश की कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के तहत अगर कार्रवाई करते हैं तो उसका ज़्यादा स्थायी प्रभाव होता है। अगर कहीं ये हो सकता है कि अपराधी, ये एक बात है कि आरोप है कि अपराधी था, जिस आदमी का एनकाउंटर किया है ये बात, पर कोर्ट से क्या साबित हुआ था? आरोप थे। जब तक कोर्ट में साबित ना हो जाए तब तक उन्हें आरोपी ही माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। और आपने मार दिया उसको, मतलब आपने खुद ही सजा दे दी, आपने बुलडोजर चला दिया लोगों के घरों पर, फिर कहाँ अदालत की ज़रूरत है? फिर अगर इसी तरह से फैसले किए जाएंगे, योगी जी ने सोच लिया किसी को कि ये अपराधी है और उसे मार दिया। भाई बिना अदालत में साबित हुए, एक न्याय व्यवस्था की एक प्रक्रिया है, उसके बिना साबित हुए आपने एक किसी को टारगेट किया, जान से मार दिया। अभी थोड़े समय पहले इसी एक आदमी, आज मैं बताता हूँ, एक छोटी सी घटना बताता हूँ।
देश में अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहानी हो गई है। अंधेर नगरी में एक बार अंधेर नगरी का जो राजा था, आम आदमी कुछ लोग पहुंचे, उनके परिवार का किसी आदमी को कहा, उन्होंने कहा कि साहब हमारे आदमी को हत्या हो गई है। राजा ने तुरंत हुक्म सुना दिया अपने दरबारियों को, जाओ किसी एक हट्टे कट्टे आदमी को मार दो, गोली मार दो। गए साहब मारने के लिए वो निकले, एक हट्टे कट्टे आदमी को गोली मार दिया और उसको कह दिया कि ले तुम्हारी मौत, तुम्हारे परिवार का जो हत्या हुई थी उसकी मौत का बदला ले लिया। उन्होंने कहा इससे हमें जिस अपराधी को मारना था उसको तो मारा ही नहीं है, ये किसी और को मार दिया। बोलते नहीं, हमने कह दिया ना, बस हमारा कानून, हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है। तुम्हारा एक आदमी तुम्हारे पास शिकायत लेके आए थे, हमने एक आदमी को मार दिया। उसी तरह के एक आदमी का भी मारा गया और उसका नाम रख दिया इन्होंने, कुछ भी नाम रख दिया, एक मुस्लिम नाम रख दिया उसका, और कह दिया कि लो हमने एक अपराधी मार दिया। पता लगा कि नहीं ये तो मुस्लिम था ही नहीं, ये तो हिंदू था। अरे राजा ने कह दिया कि ये मुस्लिम था तो था, पुलिस भी ये कहती है हमारे रिकॉर्ड में तो ये मुस्लिम था। अच्छे खासे एक अभी की घटना है, कानपुर के आसपास की घटना है, एक विजय चौधरी नाम के आदमी को, दलित आदमी को मार दिया इन्होंने और नाम रख दिया उसका कुछ सुलेमान या कुछ, उसमें कुछ नाम रख दिया उन्होंने, मुस्लिम नाम रख दिया। हाँ मुस्लिम नाम रख दिया उसका। उसके घर वाले, उसकी बीबी और उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब चिल्ला रहे हैं अरे ये तो विजय चौधरी नाम का आदमी विजय चौधरी था। बोलते नहीं हमने कह दिया हम कि ये मुस्लिम था, उस्मान नाम था तो ये उस्मान हो गया। ये इस तरह का अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है, जिसको कह दिया इसका एनकाउंटर कर दो और ये अपराधी था वो अपराधी हो गया। क्या बुलडोजर और पुलिस की कार्रवाई, क्या आपको नहीं लगता है कि एक जो अदालत है उसको कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है इनके चक्कर में? 100%। अगर यही बातें, मैं हो सकता है कि आदमी की नीयत तभी अच्छी मानी जाएगी जब अपराधी को आप समुचित न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे सजा दिलवाएं, तब उसे समझेंगे कि एक अच्छी शासन व्यवस्था हमारे प्रदेश में काबिज है। उसका श्रेय मैं देना चाहूँगा मुख्यमंत्री को। लेकिन फिलहाल तो इस तरह से बातें चल रही हैं, ये कोई एक अच्छे सफल प्रशासन, अच्छे सफल मुख्यमंत्री की कतई अच्छे शासन व्यवस्था का परिचायक बिल्कुल भी नहीं है ये। लेकिन अगर बात की जाए अदालतों की, आपको लगता है कि संविधान के खिलाफ सरकारें चल रही हैं तो न्यायालय भी खुद एक्शन ले सकता है, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर चले हैं, पुलिस का एक्शन हुआ है, सवाल उठे हैं, लेकिन अदालतों की तरफ से इस तरीके कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। हाँ, ये अदालतों की तरफ से जब कोर्ट में जब केस पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचेगा, छोटी अदालतें आमतौर पर इनके दबाव में काम कर जाती हैं। छोटी अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर जाती हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो काफ़ी इस बात को काफ़ी इन्होंने रिटेलिएट किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बुलडोजर की व्यवस्था है, ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को अपराधी को दंड देने का अधिकार है, सरकार को अपराधी को दंड देना चाहिए, न कि उसके परिवार के निरपराध बच्चों को, निर्दोष बच्चों को। जब घर टूटता है उसमें रहने वाले बच्चे भी होते हैं, तो उनका क्या दोष था, उनको क्या अपराध था, उन्हें किस बात की दंड दिए गए, उन्हें किस बात की सजा दी गई है। तो मैं इस तरह की व्यवस्था से कतई सहमत नहीं हूँ। एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए केवल दोषी को ही सजा देनी चाहिए, और इस तरह के निर्दोष को सजा देने का न किसी सरकार को, किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बुरी शासन व्यवस्था होने जा रही है ये, और आने वाले समय में सारा देश और सभी लोग, आम जनता इसको बहुत बुरी तरह से भुगतेगी, और हमारे लिए एक बहुत कठिन दिन आने वाले हैं हमारे लिए सभी के लिए। अच्छा, ये जो जहर का पौधा जो हम आज देश में सारा बो रहे हैं ना, जो ये उसी जहर के पौधे जब जो बड़े होते जाएंगे ना, धीरे धीरे ऐसी फसल निकलेगी। लोगों के दिलों में सांप्रदायिकवाद जो है, सांप्रदायिकता लोगों के दिल और दिमाग में लगातार घर करती जा रही है, और ये स्थायी भाव ले लेगी आने वाले समय में। तो हम शायद फिर से एक बहुत बड़े बंटवारे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगा, कतई नहीं कहूँगा कि ईश्वर न करे, हमारा संविधान अभी काबिज है और जनता की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। आने वाले समय में जनता एक अच्छा निर्णय लेगी, और इस तरह की ताकतों को जो क्षणिक रूप से थोड़े समय तो हमें लगता है कि ये कितनी अच्छी बात है, चमक जो होती है, रोशनी की जो अचानक चमक होती है, शुरू में देखने में अच्छी लगती है, पर उसका स्थायी भाव बहुत बुरा होता है, उसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं, और संभवतः आने वाले समय सारे देश को, सारे समाज को, सारी जनता को ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे।